भारतीय जनता पार्टी नेता अपर्णा यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज कोलकाता का जो मामला है उसको लेकर के यहाँ प्रदर्शन में पहुंचे हैं। कई स्कूल्स के बच्चे मौजूद हैं। मैम, क्या लग रहा है आपको, इतना वक्त क्यों लग रहा है जस्टिस में? इतने लोग धरना कर चुके हैं, बच्चे आज का अभी जस्टिस के बैनर्स ले लेकर के हैं, इतना क्यों? देखिए, वहाँ की जो सरकार है ममता बनर्जी की, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दोज क्रिमिनल्स। ये साफ पता चल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सरकार अगर ना चाहे तो वहाँ पे जस्टिस डिलीवर ना हो पाए। इस प्रकार की घटना जो हुई है ये बहुत शर्मसार कर देने वाली है पूरे देश को, सिर्फ बंगाल का ही नहीं, सारे देश की क्षति हुई है इससे। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगी, उनके बार बार जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस मुद्दे पर, बार बार जो इस तरीके का उनकी अप्रोच रही है टुवर्ड्स दिस केस, वेदर इट वॉज अ रेप और अ मर्डर, वट एवर इट वॉज, इट किल्ड वन डॉटर वेरी ब्रूटली। वो बहुत ही नृशंस अपराध था। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ की सरकार गिरे। प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से मेरी ये गुजारिश है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे कि उनके पेरेंट्स को, जो इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, उनके मुंह से बस यही निकल रहा है, हमें न्याय चाहिए। कैसे न्याय मिलेगा उनको अगर वहाँ पे ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे? क्योंकि उनका डिपार्टमेंट था, उनके अंडर कॉलेज था, वह मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ पर जो सबूत मिटाने से लेकर के पूरा केस आप ही लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा है बार बार, तो मुझे लगता है मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है कि आप लोग लेकर के आएँ बाहर चीज़ें हम लोगों के सामने, आम पब्लिक के सामने। ये बहुत बड़ी बात है और उनका डेफिनेटली जो है विरोध होना चाहिए। पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और उत्तर प्रदेश से भी हम चाहते थे कि एक आवाज़ जाए, तो हमने ये किया। भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से न्याय दिलाने में मददगार साबित होगी? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति शासन लगाएं और जो एनार्की फुल स्टेट हो रखा है वो ख़त्म करें। सबसे पहला काम तो ये हो, और जो भी वहाँ पे तुरंत न्यायिक प्रक्रिया है वो करें। अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और अपना जो तो वो बेचारी आत्मनिर्भर ही थी, जा रही थी, पढ़ाई करके डॉक्टर बन रही थी, पर उसके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन इस पे लगातार चुप्पी साधे है। बिल्कुल, विपक्ष एकदम, मुझे लगता है कि सांप सूंघे है सारे विपक्ष को। सबके बच्चे हैं, सब पढ़ने लिखने वाले सभी के बच्चे हैं, और जिनके बच्चे नहीं हैं शायद उनको दर्द नहीं पता इसका, तो वो इसीलिए शायद चुप हैं। पर मैं ये समझती हूँ जिनके भी बच्चे हैं उनको बोलना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट बंगाल, it's not about Uttar Pradesh, or it's not about politics. It's about a daughter who lost her life, and that too very brutally. I think everybody should protest in it. And the way Mamata Banerjee has behaved, the way she has said all those statements, it's very disheartening. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नेता अपर्णा यादव को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऑपोजिशन पूरी तरीके से चुप्पी साधे है। और देखिए, हमारी जो मौजूदगी इस वक्त जीपीओ की तरफ भी है, जहां पर तमाम मात्रा में जो बच्चियां हैं स्कूल की वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, और उनके हाथ में जो बैनर्स हैं उस पर साफ तौर पर लिखा है, वी वांट जस्टिस, नॉट अलाउड मैन बट समहाउ ऑलवेज मैन, वी वांट जस्टिस। ऐसे तमाम जो बैनर्स हैं उनके हाथ में, उसको लेकर के लगातार जो यहाँ पर धरना है, प्रोटेस्ट है, वो चल रहा है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी नेता अपर्णा यादव भी इन सभी के बीच मौजूद हैं और किसी भी तरीके से चाहते हैं कि इस पूरे मामले में, कोलकाता का जो पूरा मामला है उस पर जस्टिस मिले, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत दर्द में है इस वक्त। उनकी बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है, तो फिलहाल मौजूदगी है यहाँ पर, और खुद इस वक्त अपर्णा यादव भी गुहार कर रही हैं कि जस्टिस होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल रूल लग जाना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन पूरी तरीके से चुप्पी साधे है इस मामले को लेकर। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया।